नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में स्पेजिक एसन कहाँ कहाँ किन किन रोगों पर कार्य करती हैं उनके विषय में बताऊंगा। मित्रों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक एक सफल आधुनिक चिकित्सा पद्धति है। यह सतत भारत में काफ़ी दिनों से प्रचलित और चिकित्सा जगत की एक नवीन पद्धति है। मित्रों, हमारी कुल 60 मेडिसिनें हैं। उन 60 मेडिसिनों में 38 मेडिसिन ओरिजिनल होती हैं और 22 कॉम्प्लेक्स होती हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारी कुल इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक में 60 मेडिसिन होती हैं। यह 60 मेडिसिन 114 प्लांट से बनाई जाती है और जो भी हमारे यहाँ औषधि तैयार की जाती है वह प्लांट के द्वारा है, वनस्पतियों के द्वारा है। मित्रों, स्पेजिक एसन का भी प्रयोग हम लोग निम्न रोगों में कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा सफलता मिलती है। हमारे बीच नहीं रहे परम श्रद्धेय स्वर्गीय डॉक्टर वी.के. मिश्रा जी, हमारी उनकी जब वार्ता होती थी तो वो बताते थे कि स्पेजिक एसन को आप चलाइए, स्पेजिक एसन को आप बच्चों को बताइए, स्पेजिक एसन को आप लोगों को प्रचारित करिए, उससे भी काफ़ी अच्छा सफलता मिलती है। उन्हीं के शब्दों में मैं स्पेजिक एसन के विषय में आपको बताता हूँ कि स्पेजिक एसन कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। उनकी एक पत्रिका होती थी रोगनाश, जो बहुत ही प्रचलित पत्रिका हुआ करती थी। उस रोगनाश में डॉक्टर मिश्रा ने बहुत ही विस्तार पूर्वक अपने लेख लिखा करते थे। आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें हैं। चलिए हम आपको बताते हैं। एस्ट्रोफोर्सो-1 यस-1 का स्पेजिक एसन हम उन स्थानों पर प्रयोग कर सकते हैं जैसे भोजन के साथ इसको हम दे सकते हैं। अगर हम भोजन के साथ इसको देते हैं तो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में विकसित हो जाती है। अतः हम यह कह सकते हैं हर रोग से लड़ने की शक्ति यह प्रदान करती है। दूसरी चीज, यदि हमको भूख नहीं लग रहा है, किसी पेशेंट को भूख नहीं लग रहा है और वह कहता है कि हमको खाने की इच्छा नहीं हो रही है, उस अवस्था में हम यस-1 की भोजन के पहले उसको दें तो वह भोजन अवश्य करेगा, उसको भूख अवश्य लगेगी। एक चीज़ और है, जब कहीं भी इस तरह का जहरवाद हो जाता है, उस जहरवाद में भी अगर हम इसका प्रयोग करें यस-1 का स्पेजिक एसन के रूप में, तब पर भी हमको बहुत ही सफलता मिलती है। आ जाइए हम एस्ट्रोफोर्सो-2 यस-2 में आ जाएं। यस-2 हमारी एक ऐसी मेडिसिन है जो कि बहुत ही अच्छा कार्य करती है। आज के रहन सहन खान पान के विधि विधान को अगर देखा जाए तो पित्त की दिक्कतें ज़्यादा पैदा हो रही हैं। ऐसे पित्ताशय के कार्य को ये सामान्य करती है। किसी भी अवस्था को पित्ताशय को ये ठीक करती है। हाइपर एसिडिटी में अत्यधिक लाभदायक है। पित्ताशय के कार्य को यह अच्छे ढंग से पूर्ण करती है। अतः हम कह सकते हैं कि अगर यस-2 हम दें तो गॉल ब्लैडर से संबंधित सभी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इसी तरह हमारी यस-1 यस-2 हो गया, यस-3 है, यह संघरणीय रोग को ठीक करती है। जिनको दस्त बंद नहीं होता है, बार बार उनको लैट्रिन होती है, खाना खाने के बाद भाग कर जाते हैं, ऐसे
निराश रोगियों को हम यह दवा दे सकते हैं। दस्त पुराना हो वहाँ भी दे सकते हैं, जीर्ण दस्त हो वहाँ भी दे सकते हैं। यस3 से ये लगभग ये बंद हो जाता है। स्क्लोफोल्सोफाइव की बात कर लें, यह मेडिसिन एस्पिरिजेशन के रूप में जब हम प्रयोग करते हैं तो पित्ताशय की पथरी को यह 3 महीने में गलाकर निकाल देती है। यह पीलिया को भी ठीक करती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि हमारी स्क्लोफोल्सोफाइव यह जो मेडिसिन है यह पीलिया और पित्त की पथरी को दूर करती है। मित्रों, हमारा स्क्लोफोल्सो-6 जो मेडिसिन है यह किडनी की मेडिसिन है। यदि किडनी फ्लोर भी है, किडनी फेल की बात होती है, अगर इसका हम प्रयोग करें तो किडनी यह ठीक कर देती है। नेफ्राइटिस को भी ठीक करती है और सूजन को भी यह कम करती है। जो यूरिनरी ब्लैडर में सूजन हो जाते हैं यह उसको भी कम करती है। इस तरह हम कह सकते हैं यस6 का प्रयोग हम किडनी रोग पर करें तो बहुत ही सफलता मिलती है। आज के वातावरण में इस तरह के जो है रोग काफ़ी मिलता है। आ जाइए हम लोग यस10 के विषय में आ जाएं। यस10 एक ऐसी मेडिसिन हमारी है जिस मेडिसिन को हम यह कह सकते हैं कि यह दस्त की बढ़िया मेडिसिन है। डिसेंट्री और डायरिया की ये बढ़िया मेडिसिन है। बच्चों में बहुत ही लाभदायक है। इसको बच्चों को प्रयोग कराइए। बच्चों को जो भी रोग है उस रोग में यस10 का अगर प्रयोग होता है तो काफ़ी सफलता मिलती है। गर्मी का दस्त हो तो उसमें भी इसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जब भी अधिक गर्मी पड़ती है या जब भी अधिक सर्दी पड़ती है तो इस तरह का जो है दस्त होने लगता है। उस अवस्था में इसको हमको देना चाहिए। यह दवा पाचन क्रिया को भी अच्छी करती है, पाचन आपका सही करती है। अगर हमारा डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं है, कोई भी चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो यस10 का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए 10 बूंद दवा पानी में डालकर 2-3 चम्मच पानी में डालकर आधे कप पानी में 2-3 चम्मच आधे आधे घंटे पिलाते रहिए। किसी भी तरह का डायरिया डिसेंट्री होता है तो इससे ठीक हो जाता है। हमारी यस11 मेडिसिन जो है, यस11 यह औषधि विटामिन की कमी को दूर करती है। जी मिचलाना, चक्कर आना, नशे की आदत को छुड़ाती है। अतः हम यह कह सकते हैं अगर कोई भी पेशेंट हमारा इस प्रकार का है जिसको विटामिन की कमी है तो उसको हम दे सकते हैं। जिनका जी मिचलाता है बस पर चलने पर, गाड़ी पर चलने पर, उनको भी हम इसको प्रयोग कराते हैं। और जिनकी ड्रिंक करने की आदत है उनको इस औषधि का प्रयोग कराएं, उनका ड्रिंक बंद हो जाएगा। धीरे धीरे उनका पीने की इच्छा खत्म हो जाएगी। यस12 की बात करते हैं। यस12 आँख की नाड़ी की ही काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। यह मोतियाबिंद को दूर करती है, ज्योति को बढ़ाती है तथा आँख की सुंदरता में चार चांद लगाती है। इस तरह हम यह कह सकते हैं यस12 हम वहाँ प्रयोग करें जहाँ पर मोतियाबिंद की शिकायत हो, जहाँ आँख की
लालिमा बहुत अधिक हो, जहां आँख की सुंदरता कम हो रही हो और जहां मरीज ये कहता है कि हमको धुंधला दिखाई दे रहा है, तो वहां आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारा S12 हुआ। स्लास जो हमारी है, यह स्लास जिसे हम कहते हैं, यह बादी बवासीर मस्से को गलाकर खत्म करती है। अतः अगर इस तरह की कोई पेशेंट आपके पास हैं या बादी बवासीर से कोई पीड़ित है या पाइल्स से पीड़ित है, उसमें हम इसको चलाएंगे। कॉन्स्टिपेशन है तब पर भी हम यस स्लास को चलाएंगे। यस स्लास को हम रात को सोते वक्त गर्म गुनगुने पानी में 20 बूंद डालकर पिलाएं और दिन में सादे पानी से पिलाएं। काफ़ी अच्छी सफलता प्राप्त होती है। इसी प्रकार अब हम लिम्फ की बात करते हैं, लिम्फेटिको ग्रुप की बात करते हैं, तो लिम्फ 1 की बात करते हैं। लिम्फ से संबंधित सभी ग्रंथियों को ये ठीक करती है तथा गांठों को दूर करती है, कमर दर्द को ठीक करती है। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि लिम्फ 1 लिम्फ से संबंधित जो भी रोग होते हैं उनको ठीक करती है, ग्रंथियों में उपजे गांठ को दूर करती है, कमर दर्द में लाभदायक है। अतः ये आप समझ लीजिए, जिन भी पेशेंट को कमर दर्द हो रहा है हमें L1 का प्रयोग करें। जिन भी पेशेंट को गांठ की शिकायत है उनमें हम L1 की प्रयोग करें। इस तरह L1 आपकी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। एंजाइटिको 1 की बात करते हैं। एंजाइटिको 1 A1 धमनी में रक्त के थक्के जम जाने को दूर करती है। धमनी के में जो रक्त जम जाते हैं उसके थक्के को दूर करती है, फटन जैसे दर्द को दूर करती है, बंद माहवारी नियमित करती है। मित्रों, A1 उस अवस्था में हम प्रयोग करते हैं जहां पर ऐसे फीमेल पेशेंट जिनके MC बंद हो गई है, किन्हीं कारणों से, उन कारणों के औषधि के साथ अगर इसको हम प्रयोग करते हैं तो उनकी माहवारी समय अनुसार आने लगती है। कहीं भी चोट के कारण रक्त जम गया है धमनियों में, वेन्स में, तो उसको सफलतापूर्वक गलाने का काम, चलाने का काम हमारा A1 करता है। इस तरह हम A1 को दे सकते हैं और A1 मेडिसिन हमारी सफलतापूर्वक उस डिजीज को ठीक करती है। अब आप एंजाइटिको 2 को जान लीजिए। एंजाइटिको 2 शिराओं में गांठ को दूर करती है, भकंदर बवासीर नष्ट करती है। एंजाइटिको 2 शिराओं के गांठ को दूर करती है, भकंदर बवासीर को नष्ट करती है। एंजाइटिको 3 की बात कर लें। एंजाइटिको 3 हृदय दर्द, घबराहट, आमाशय में घाव, रक्त की कमी को दूर करती है। एंजाइटिको 3 रक्त की कमी को दूर करती है। मीन से हीमोग्लोबिन अगर कम है तो वहाँ हम इसको दें तो हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। यदि किसी भी कारण से हृदय में दर्द हो रहा है वहाँ भी इसका हम प्रयोग करें, घबराहट हो रही है वहाँ भी इसका प्रयोग करें, आमाशय में घाव है वहाँ भी इसका हम प्रयोग करें। मित्रों, एंजाइटिको का काम आपने जान लिया। आइए आप पिटोरल के विषय में जान लें। P1, P2, P3, P4 ये 4 मेडिसिनें हमारी किन किन अवस्था पर किनको प्रयोग की जाती हैं, कौन बच्चों की दवा है, कौन स्त्रियों की दवा है, कौन बुजुर्गों की दवा है,
कैन वयस्कों की दवा है, इसके विषय में भी हम जान लेते हैं। तो पहली मेडिसिन हमारी हुई पिटोरल 1, जो सूखी खांसी को दूर करती है। पिटोरल 1 सूखी खांसी को दूर करती है, सीने के जकड़न समाप्त करती है। यह हुआ पिटोरल 1। पिटोरल 2, यह टीबी एवं जीर्ण प्रकार की सूखी खांसी को दूर करती है, कफ का पीला बदबूदार समाप्त करती है, बलगम ठीक करती है। पिटोरल 3 की बात करते हैं। यह बच्चों की सूखी खांसी को दूर करती है, काली खांसी आदि को दूर करती है। बच्चों के साथ स्त्रियों में भी यह गुणकारी है। इस तरह हम कह सकते हैं यह बच्चों और स्त्रियों की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। पिटोरल 4, यह बच्चों में सूखी खांसी, दमा, एलर्जी और एक तरह से अगर देखें तो यह केवल बुजुर्गों को दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा प्रयोग होता है। यह बुजुर्गों में उनके लिए बहुत ही लाभकारी और गुणकारी औषधि है। किसी भी तरह से खांसी आ रही हो, सांस फूल रहा हो, जिसको दमा कहते हैं, इसको वह दूर करती है। इस तरह हम यह कह सकते हैं कि हमारी पिटोरल खांसी, टीबी, सूखी खांसी, ड्राई और गीली खांसी को ठीक करके पुनः आपको उस कार्य को प्रदान कर देती हैं जैसे आप स्वस्थ हो जाएं। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, प्रसन्न आया होगा और इस वीडियो को देखकर आप कुछ लाभ उठा पाएं, यही हमारा मकसद है। जनहित में यह वीडियो बनाया गया है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का आप प्रयोग करें। मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार मौर्य, भगवान महावीर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक इंस्टीट्यूट, पांदरीवा, जौनपुर, जहां पर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक शिक्षा, चिकित्सा, अनुसंधान एवं बोर्ड के द्वारा परीक्षा संपन्न कराई जाती है। आप जब भी संपर्क हमसे करना चाहते हैं तो हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 9451162709। आपको कोई भी जानकारी चाहिए, इस नंबर पर हमसे आप जानकारी ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथ, जय मैटी।